हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन का टॉपिक जिसमें मैं लूप्स आपको सिखाऊंगा। लूप्स जिन लोगों ने कोडिंग पहले कभी नहीं सीखी है, आप एक चीज समझिए, लूप्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए मुझे प्रिंट करानी है एक चीज, और एक सेम स्टेटमेंट ही है जो मुझे बार बार प्रिंट करानी है। तो अब उसको मैं बार बार प्रिंट एफ करके, अगर मुझे लेट से हेलो प्रिंट कराना है और मुझे ये 10 बार प्रिंट कराना है, तो ये एक हुआ। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, 2 बार प्रिंट हो गया। 5 बार कराना है तो इसी तरह से मेरे को करना पड़ेगा। तो बट ऐसा ना करके, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेरा जो है साइज यूज होगा, और जो मेरा कोड का साइज है वो बहुत बड़ा बनता जाएगा। और मेरे को अगर हेलो मान लो 1000 बार प्रिंट कराना पड़ गया तो आप कॉपी पेस्ट ही करते रह जाएंगे, या फिर कहीं कुछ और भी टास्क मुझे ऐसा करना है जिसमें रिपीटिशन है। तो उसके लिए हम लोग लूप्स यूज करते हैं। अब लूप्स यूज करने का, अगर किसी ने बाकी लैंग्वेजेस में सी में जैसे किया है तो अलग अलग सिंटेक्स रहता है, यहाँ पर एक अलग सिंटेक्स रहता है। सिंटेक्स आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले लूप डिफाइन करने से पहले मेरे पास एक कोई सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस इन द सेंस, मतलब मेरे पास कुछ होना चाहिए जिसमें मैं लूप लगाऊंगा। एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस होना चाहिए जिसके हिसाब से मैं लूप को अपने को चालू करूंगा। तो लेट से मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूँ। सीक्वेंस बेसिकली मैं एक लिस्ट में डिफाइन कर देता हूँ। ये एक लिस्ट है, 1 2 3। ये एक मैंने लिस्ट डाल दी है। अगर आप चेक करेंगे इसको, तो ये एक लिस्ट बना दी है मैंने, SEQ सीक्वेंस नाम से, सिर्फ आपको समझने में इजी रहे इसके लिए। ठीक है, अब आप देखिए, मुझे लूप का सिंटेक्स समझना है। तो लूप दो होते हैं हम लोगों के पास, एक है फॉर लूप और एक है वाइल लूप। पाइथन में फॉर और वाइल लूप आपके जो रहेंगे। अब फॉर लूप बेसिकली क्या है आपका, कि काम दोनों ही सेम कर रहे हैं, बट अलग अलग सिंटेक्स है। जिसको जो बेटर समझ में आए वो कर सकता है। मैं अभी के लिए आपको यहाँ फॉर लूप बताने जा रहा हूं, उसका क्या सिंटेक्स है। तो आप सिंटेक्स देखिए। सबसे पहले अगर मेरे को फॉर लूप लगाना है तो फॉर, अब देखिए यहां पर ये FOR को ये अलग ही पकड़ता है, प्रिंट को ये अलग ही पकड़ता है। तो वो हरा कलर का हो जाता है, आपको दिखता है कि ठीक है, ये कुछ चीज है जो पाइथन जो है पहले से रिकॉग्नाइज कर रहा है। फॉर, आप कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, I X, मतलब एक वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स रहेगा, और इसके आगे यहाँ पे अगेन कॉलन आपका आ जाएगा। क्योंकि अगर आप याद करेंगे, इफ यू गो बैक, यहाँ पर आप देखेंगे इफ के बाद टर्मिनेट करने के लिए इफ को कॉलन आया था। यहाँ पर भी इसी तरह लूप को अभी मैं खत्म कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने अपना लूप जो है वो बता दिया, फॉर इस वेरिएबल में आप ये सीक्वेंस लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आगे का सिंटेक्स बहुत इजी है। इंडेंटेशन आएगा आपका, आप एंटर कर रहे हो तो वैसे खुद ही इंडेंटेशन ले लेता है, क्योंकि समझदार है ये अपने आप ही। स्टेटमेंट्स, अब यहाँ पर आप अपनी जो भी स्टेटमेंट्स है दे सकते हैं। तो ये तो हो गया तरीका। अब हम एक लूप बना के देख लेते हैं। तो लेट से मैं कहता हूं फॉर, एक वेरिएबल आई ले लेता हूं, इन सीक, ये मैंने सीक्वेंस लिया है SEQ। ठीक है, और यहां पर इसको क्लोज किया। स्टेटमेंट कर देता हूं प्रिंट आई। अब आप देखेंगे तो यहां पर फॉर लूप से मेरा जो आई था उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई है बार बार। एक बार लूप चला मेरा तो 1 आया, दूसरी बार लूप चला तो कंडीशन में मेरी सीक्वेंस की वैल्यू 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी। इस तरह से लूप मेरा काम कर गया। अब अगर मैं कहूं मुझे हेलो ही 5 बार प्रिंट कराना था, तो मुझे कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं देखिए, यहां पर हेलो चेंज कर देता हूं, तो ये 5 बार हेलो प्रिंट कर दिया।
तो इस तरह से बहुत ही इजी, सिर्फ सिंटेक्स समझाना मेरी अभी की प्राथमिकता है। क्वेश्चंस अगर आप कमेंट करके बोल देंगे तो मैं अलग अलग डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन, जब वैसे हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए लूप, या फिर आप खुद से लूप्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा यह है, जिन लोगों को बिल्कुल पाइथन नहीं आती है उनको जस्ट एक विजन देना ताकि हम लोग आगे डेटा साइंस कर पाए, क्योंकि हर चीज की बहुत ज्यादा आगे प्रैक्टिस होने वाली है। फॉर लूप हो गया, सिर्फ मैं इतना डिस्कस करूंगा। अब डिस्कस करते हैं, अगर मैं कहूं तो वाइल लूप, वाइल लूप को हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर लूप आप देखें एक बार, तो यहां पर कंडीशन थी फॉर, फिर कंडीशन दी, फिर इन सीक्वेंस। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको जो है अपना वेरिएबल जो है पहले आप डिफाइन कर दो, आई लेट से इक्वल टू 1। मैं यही काम जो अभी इधर किया था वो भी कर सकता हूं, और नॉर्मल एक नया प्रोग्राम आपको चलिए बना के दिखाता हूं। और वाइल यहां पर ले लिया, लेट से आई लेस देन 5, यहां पर मैंने एक कंडीशन दे दी, और उसके बाद यहां पर अगेन जो कोलोन है उससे मैंने इस वाइल को टर्मिनेट किया। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट मुझे कुछ भी करना है स्टेटमेंट, तो यहां पर स्टेटमेंट दे सकता हूं। तो इंडेंटेशन अपने आप इसने पकड़ लिया है। मैं स्टेटमेंट लेट से दे देता हूं इस बार। ओके, अब हम लोग लेट से यहां पर कितने लोग हैं जिनको याद रहा डॉट फॉर्मेट, जो हमने एक मेथड शुरुआत में सीखा था, आपको याद होगा हम लोग ने डॉट फॉर्मेट करके बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने सीखा था। ये यहाँ पर डॉट फॉर्मेट सीखा था प्रिंटिंग में, तो वही मैंने यूज किया है, क्योंकि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बार बार बदलेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डॉट फॉर्मेट यूज कर लिया है। और ये आप देखिए नेक्स्ट में आई इक्वल टू आई +1। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसमें सिर्फ आपको टर्मिनेट वाइल करना था, फॉर करना था, वहां पर इफ करना था। बाकी इनके आगे आपने कॉलन लगाया है, छूट गया है, ये सब एरर जो छोटी मोटी एरर्स बाकी की लैंग्वेजेस में आती थी, पाइथन में उन सब का स्यापा ही नहीं है। अब आप देखिए कितना हमारा ये इजीली आ गया, आई इज 1 2 3 4। अब ये देखिए लूप कैसे काम करा, वाइल लूप तब तक काम करते रहेगा जब तक आई जो है लेस देन 5 रहेगा, और आई की वैल्यू 1+ होती जाएगी। ये बहुत एक बेसिक एग्जांपल था जो आपने सी में पढ़ा होगा, बिल्कुल टटपुंजिया बच्चों वाला एग्जांपल था, बट मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिंटेक्स सिखाना चाहता था। इसके बाद मैं एक छोटी सी चीज और सिखाना चाहता हूँ आपको, एक नया फंक्शन सिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपको अभी ऊपर देखा था जो मैंने लूप बताया, ये मैंने एक सीक्वेंस बनाया SEQ करके, और रेंज फंक्शन क्या करेगा, एक प्रॉपर आपके लिए, लेट से मैं यहाँ पर 20 दे देता हूँ, तो ये इस 0 से 20 तक की पूरी एक रेंज अपने आप ऑटोमेटिकली बना के आपके लिए दे देगा। ये मैं यहाँ, सो अब इस रेंज फंक्शन का मैं एक छोटा सा नमूना आपको दिखा देता हूँ। ऊपर अगर आप आओ तो यहाँ पर मैंने सीक्वेंस डिफाइन किया था, और फिर सीक्वेंस को मैंने रन कराया था। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। बट यही अगर मैंने सीधा यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज कर दिया होता 5, तो यही सेम काम मेरा यहाँ पर हो गया होता। ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ पर इसको इधर इस वाले लूप को क्योंकि हमने चलाया है, तो यहाँ पर मैं एक बार देखूंगा और सेम कोई एरर नहीं आएगा। लेट से मैं इसको रेंज को 10 कर देता हूँ, तो आप देखिए, तो इस तरह से आप रेंज फंक्शन का, रेंज फंक्शन बेसिकली क्या है, आप एक स्पेसिफिक रेंज बना सकते हैं। जैसे कि लेट से मैं एक लिस्ट बना देता हूं, और उसको हम लोग किसी भी एक वेरिएबल में सेव कराएंगे, तो उसको हम आगे कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये लेट से 20, और
ठीक है, तो ये एक तरह से आपका पूरा बन गया, इसको मैं आगे कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ये एक रेंज फंक्शन बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंक्शंस सिखाने वाला हूँ आपको। जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना है वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये जो नोट्स जिनसे मैं पढ़ाता हूँ, ये पूरे नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज मिलेंगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और ये प्रॉपरली देखा जाएगा कि आप अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।